स्टार्ट करते हैं हम लोग द डार्कलिंग थ्रश बाय थॉमस हार्डी। ठीक है, पोएम थोड़ा सा डेंजरस में मानूंगा, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से पोएट ने इसको समझाने का कोशिश किया है, जिस इसका जो पोएम का जो टोन है, इसका जो फिलॉसफी जो है, वो थोड़ा सा डेंजरस है। ठीक है, डेंजरस इन द सेंस दैट कि बच्चा लोग जनरली दो पोएम में कचरा करते हैं। ठीक है, ये एक है डार्कलिंग थ्रश में और दूसरा है बर्चेस। ठीक है, डोवर बीच इज थर्ड इन लाइन, लेकिन डोवर बीच में मुझे उतना ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि आप लोगों को नोट तो मिल ही चुका है। ठीक है, तो डोवर बीच के लिए मुझे उतना ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन डार्कलिंग थ्रश और बर्चेस में बहुत ज्यादा टेंशन रहता है मेरे को हर साल। ठीक है, पोयम इजी तो नहीं है, उसका सेंस, उसका एसेंस, उसका फिलोसॉफी, उसमें पोएट एक्चुअली क्या बोलना चाहता है, हर एक चीज को समझने के लिए एक क्लोज इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टाइटल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डार्कलिंग थ्रश। ठीक है, डार्कलिंग बेसिकली, ये जो डार्क हो गया वैसा ही सोचो। ठीक है, डार्कलिंग इज बेसिकली द ऑनकमिंग डार्कनेस। ठीक है, जो चारों तरफ से जो अंधेरा आ जाता है उसको बोला जा रहा है। ठीक है, और थ्रश जो है वो एक पंछी होता है, थ्रश इज अ बर्ड। ठीक है, अब देखो, टाइटल को अगर लिटरल सेंस में अगर उसको समझे तो सेंस नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन यहां पे जो एसेंस है उसको पकड़िए। ठीक है, डार्कलिंग एक वर्ड है जो कुछ नेगेटिव को कॉनोट करता है। ठीक है, तरह जो है कुछ पॉजिटिव को कॉनोटेशन करता है। ठीक है, ये पोएम जो है एक बैलेंस है बिटवीन नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। ठीक है, ये पोएम एक्चुअली इमीडिएटली हम लोग डोवर बीच, ठीक है, और डार्कलिंग थ्रश हम लोग साइड बाय साइड पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसका थीम्स बहुत हद तक सेम है। ठीक है, डोवर बीच में आप लोगों को डार्विनिज्म ये सब के बारे में बोला था। ठीक है, यहां पे भी वैसा ही सेम चीज हो। ठीक है, थॉमस हार्डी यहां पे सेम वही डार्विनिज्म के वजह से, मॉडर्निटी के वजह से जो दुनिया में चेंजेस हुआ है, ठीक है, उसके वजह से, बिकॉज ऑफ दैट दुनिया बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। एंड इस चेंज के वजह से थॉमस हार्डी को, उसको समझ नहीं आ रहा है व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। ठीक है, फ्यूचर में क्या है क्या नहीं है उसको समझ नहीं आता है। हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि न्यू ईयर आ रहा है तो हम लोग सेलिब्रेटरी मूड में आ जाते हैं ना। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि समथिंग पॉजिटिव विल हैपन, वी मेक न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जो हर साल टूटता है ना। ठीक है, बोला था ना कि इस बार खाएंगे कम, हम भी बोले थे कि कम खाना है, स्विगी का खर्चा डबल हो गया मेरा ऑलरेडी। तो यहां पे भी जो पोएट जो है, he is expressing his frustration, his sadness, because कि सोसाइटी, दुनिया ऐसे करके बदल चुका है जिसके वजह से उसको अच्छा नहीं लग रहा। ही इज डिवॉइड ऑफ ऑल होप। नॉर्मली क्रिसमस, न्यू ईयर, थैंक्सगिविंग, ये सब क्या होता है, दीज आर ऑल क्रिश्चियंस के लिए ये सब होपफुल है। कोई भी हम लोग, इवन इन एनी रिलीजन, कोई भी फेस्टिवल जब होता है तो वो क्या होता है कि अगला साल भी अच्छा हो, ये आने वाले दिन अच्छे हो, ऐसे सेंस में आता है। बट थॉमस हार्डी डज नॉट हैव दैट सेंस। ही कॉन्फेसेस, वो कन्फेस करता है कि ये जो हैप्पीनेस जो शायद सबके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये भी समझाता है कि क्यों ऐसे उसका अंदर इमोशन ऐसा चल, लेकिन इसके बाद क्या, वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन के रह जाता है। पहला दो स्टैंजा जो है वो हम लोगों का एकदम नेगेटिव एंगल से हम लोग उसको देखेंगे। देखिए, आई लेंट अपॉन अ कोपाइस गेट। ठीक है, लेंथ मतलब वो यहां पे ऐसे उसके ऊपर टिक लगा के खड़ा हुआ है, लीन कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, कोपाइस गेट, कोपाइस बेसिकली वुडन फेंस होता है। ठीक है, एक जंगल है सोचो और चारों तरफ उसका एक फेंस लगा हुआ है। ठीक है,
व्हेन फ्रॉस्ट वाज स्पेक्टर ग्रे, फ्रॉस्ट देखिए यहां पे फ्रॉस्ट का एफ कैपिटल है तो क्या हो जाता है ये पर्सोनिफिकेशन, फ्रॉस्ट मतलब बर्फ, ठीक है, फ्रॉस्ट को यहां पे पर्सोनिफाई किया गया। व्हेन फ्रॉस्ट वाज स्पेक्टर ग्रे, जब बर्फ गिरता है पूरा सोचो पूरा ढका हुआ है, ठीक है, एज इट इज द वर्ल्ड ड्यूरिंग विंटर, थोड़ा सा कैसे ग्लूमी ग्लूमी लगता है, थोड़ा सा कलर लेस लगता है, समर में कैसे ब्राइट कलरफुल लगता है, ठीक है, विंटर में ऑलरेडी कैसे ग्लूमी हो जाता है, और उसके ऊपर यहां पे क्या हो गया, चारों तरफ पूरा बर्फ से पूरा ढका हुआ है, दी एंटायर लैंड एंटायर सरफेस जो है जंगल वंगल घर पूरा बर्फ से ढका हुआ है, और उसकी वजह से क्या हुआ है, देयर इज दिस ग्रेश कलर, ठीक है, बर्फ तो सफेद होता है लेकिन वो क्या हो जाता है, वो हल्का से ग्रेश डल ग्लूमी सैड वाला एक इमेजरी आ जाता है, ठीक है, और ऑलरेडी ये फ्रॉस्ट है, फ्रॉस्ट है मतलब तो ऑब्वियसली रिलेटिंग टू विंटर है, ठीक है, विंटर को हम लोग किस चीज से सिंबलाइज करते हैं, डेथ, करेक्ट गुड, ठीक है, विंटर को हम लोग डेथ से सिंबलाइज करते हैं, तो ऑलरेडी यहां पे नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो गया है। स्पेक्टर ग्रे मतलब, स्पेक्टर मतलब हम लोग जनरली घोस्ट के हिसाब से बोलते हैं, यस, पूरा सराउंडिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, पूरा सराउंडिंग जो है वो पूरा ग्रेइश एक ह्यू हो गया है, कलर हो गया, ठीक है, एंड विंटर्स ड्रैग्स मेड डेजोलेट द वीकनिंग आई ऑफ द डे। विंटर्स ड्रैग्स क्या होता है, ड्रैग्स मतलब होता है जो जैसे गीला चाय का पत्ता जैसे होता है ना, ठीक है, विंटर में क्या होता है, कैसे पत्ते जमीन में गिरे पड़े हुए रहते, कैसे गीला गीला सड़ा सड़ा हुआ रहता है ना, कैसे, ठीक है, स्मेल आता है, ठीक है, रॉटन एक स्मेल आता है, वैसा ही सोचिए, विंटर्स ड्रैग मतलब वो फॉलन लीव्स ऑन द ग्राउंड को बोल रहा है, ठीक है, वीकनिंग आई ऑफ द डे, वीकनिंग आई ऑफ द डे मतलब अभी सनसेट हो रहा है, ऐसे ऐसे करके शाम आ रहा है, अंधेरा आ रहा है, ठीक है, इसीलिए यहां पे देखो डार्कलिंग बोला गया, डार्कलिंग थ्रश, डार्कलिंग क्योंकि ऐसे ऐसे करके अंधेरा आ रहा है, ये अंधेरा सिर्फ रात वाला अंधेरा नहीं है, दिस इज नॉट जस्ट द डे एंड नाइट डार्कनेस, वो वाला अंधेरा नहीं है, ये एक नेगेटिविटी, ठीक है, देखो उसके अंदर भी एक नेगेटिव मतलब क्या बोले, एक इमोशन है उसके अंदर, ठीक है, उसी चीज को वो बोल रहा है कि ये अंधेरा ऐसे ऐसे करके आ रहा है, इट इज गोइंग टू सराउंड द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है, द विंटर्स ड्रैग्स मेड डेजोलेट द वीकनिंग आई ऑफ डे, ठीक है, ये गिरे हुए पत्तों के वजह से और ज्यादा जो एरिया जो है और भी ज्यादा डेजोलेट लग रहा है, सुनसान लग रहा है, खाली लग रहा है, बैरन लग रहा है, वेस्टलैंड जैसा लग रहा है, ठीक है, वो सराउंडिंग को डिस्क्राइब कर रहा है यहां पे, ठीक है, स्नो की वजह से ग्रे हो गया, गिरे हुए पत्ते की वजह से और भी ज्यादा एक रॉटन इमेजरी एक आ रहा है, सूरज ढल रहा है, डेजोलेट माने की अंधेरा हो रहा है, কিসের মানে डेजोलेट ডেজোলেট মানে হচ্ছে যেটা মানে পুরো ধ্বংস হয়ে গেছে বা যেটা পুরো ডেস্ট্রয়েড এমটি ভ্যাকেন্ট, ঠিক আছে, हाँ बोलो क्या वीकनिंग आई ऑफ द डे, वीकनिंग आई ऑफ द डे में हम लोग का क्या होता है, मतलब ये पूरा जो फ्रेज जो है वीकनिंग आई ऑफ द डे, ये एक्चुअली हम लोग का शाम का वक्त को बोला जा रहा है, ठीक है, मतलब जस्ट इमेजिन करो कैसे जब सूरज ढलता है ना तो क्या होता है, कैसे आहिस्ते आहिस्ते करके अंधेरा होता है, जैसे कि हम लोग जब सोचा अपना आंखें को बंद कर रहे हैं, नो 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 उसको ऐसे मत सोचो, सूरज को आई मत सोचो, ठीक है, हम लोग का होता है ना कि जब हम लोग आंख बंद करते हैं कैसे आहिस्ते 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 करके अंधेरा होते रहता है, वैसे सोचो, पिक्चराइज करो इसको, ठीक है, सूरज को यहाँ पे आंख नहीं बोला गया, द टैंगल्ड बाइन स्टेम्स कोट द स्काई, ठीक है, टैंगल मतलब जो उलझा हुआ है, बाइन स्टेम्स मतलब जो पेड़ का जो ब्रांचेस जो है उसको बोला जा रहा है, ठीक है, जस्ट इमेजिन करो वो वहां पे खड़ा है, ऊपर वो सामने देख रहा है कि ऐसे करके पेड़ जो है पेड़ का ब्रांचेस सब नेकेड है, ठीक है, उसमें कोई पत्ता तो है नहीं, देयर आर नो लीव्स ऑन इट, ठीक है, पेड़ का ब्रांचेस जो ऐसे करके कैनपी टाइप का वो फॉर्म कर दिया गया है, ठीक है, ये कैनपी फॉर्म होने के वजह से, ठीक है, स्कोर द स्काई मतलब पूरा पूरा भर दिया है, आसमान को दिख नहीं रहा है, ठीक है, जस्ट इमेजिन करो वो नीचे है, पूरा कैनपी फॉर्म है, ऊपर का जो ब्लू स्काई जो है वो दिख नहीं रहा है, ठीक है, अगेन ब्लू स्काई सिंबलाइजेस होप, राइट, आप लोग ने स्टोरी ऑफ एन पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था क्या, वहां पे जैसे खिड़की से वो बाहर ब्लू स्काई की तरफ देख रही थी, वो होप का एक सिंबोलिज्म था वहां पे, ठीक है, यहां पे देखो द व्यू इज ब्लॉक, विजन इज ब्लॉक बिकॉज ऑफ द ब्रांचेस
ऑफ द ट्रीज। ठीक है, फिर से व्यू इज ब्लॉक्ड, यहां पे फिर से एक नेगेटिव कॉनोटेशन हो जा रहा है। नेकेड ब्रांचेस फिर से एक नेगेटिव इमेजरी हो जा रहा है। ठीक है, लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर्स, लायर्स बेसिकली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो माने लायर्स बेसिकली वो जो एक एंजेलिक हेवनली म्यूजिक बजाता है। ठीक है, जो एंजल लोग देखो ना कैसे ऐसे करके हाथ में लेके टॉम जब मर जाता है ऐसे करके बजाते जाता उठते जाता है, सेम चीज ही है। ठीक है, लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर्स, यहां पे कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, कि द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज दे लुक लाइक द स्ट्रिंग्स ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लाइक द स्ट्रिंग्स ऑफ अ ब्रोकन लायर। अगेन फिर से ये जो लायर जो है ये एंजेलिक है, लेकिन स्ट्रिंग्स टूट गया, एक नेगेटिव इमोजी, नेगेटिव कॉनोटेशन फिर से आ जा रहा है यहां। ठीक है, हर चीज में देखो, हर लाइन में सिर्फ ग्लूम, नेगेटिविटी, सैडनेस पूरा ऐसे भरा हुआ है इससे। बोलिए। जिस तरीके से पेड़ का ब्रांचेस जो है कैसे ऐसे देख के लग रहा है उसको कि ये स्ट्रिंग्स के तरह है, जैसे गिटार का स्ट्रिंग तोड़ने से कैसे कर्ली कर्ली होके कैसे रह जाएगा ना, तो वैसे ही सोचो, लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर्स, इतना सारा ब्रांचेस है। ठीक है, हाँ वो वैसे देख के लग रहा है कि सब जो ब्रांचेस ऐसे करके जो उलझे हुए हैं, दे आर लाइक द स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, and all mankind that hunted nigh had sought their household fires। ठीक है, तो जो इंसान लोग पहले इधर उधर घूम रहे थे, ठीक है, जो बाहर थे, घर के बाहर थे, इतना ठंडा हो जाने की वजह से, बिकॉज द वेदर इज सो एक्सट्रीमली कोल्ड, इट इज स्नोइंग, इट इज फ्रॉस्टी, द एंटायर लैंड इज कवर्ड इन स्नो, सब लोग अभी क्या हो गए, वो लोग अभी अपने अपने घर के अंदर भाग रहे हैं। दे सीक द कंफर्ट ऑफ देयर हाउसहोल्ड फायर्स। ठीक है, हाउसहोल्ड फायर्स क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एक तो है कि फिजिकल कोल्ड से बचना है। ठीक है, और हाउस होल्ड फायर का और एक दूसरे एंगल से भी हम लोग सोचते हैं कि जब हाउस होल्ड में घर में जब आग लगाया जाता है ना, मतलब वो जो फायर प्लेस में, तो पूरा फैमिली आके इकट्ठा होकर वहां पे बैठता है। ठीक है, तो यहां पे सब लोग क्या करे, घर से निकल घर के वापस अंदर जा रहे टू सीक लव एंड कंपेनियनशिप। ठीक है, देखो डोवर बीच में भी वो बोला था ना कि लव कम्स स्टैंड बिसाइड मी नियर द विंडो। ठीक है, एंजॉय दिस स्वीट एयर। ठीक है, तो सेम यहां पे आ रहा है, लेकिन जब सब अंदर घुस जा रहे हैं, ठीक है, द पोएट इज देयर स्टैंडिंग अलोन। फिर से एक लोनलीनेस का एक पिक्चर ड्रॉ हो जा रहा है कि सब लोग अभी अपने अपने घर के अंदर घुस जा रहे हैं। ठीक है, एक लोनलीनेस का पिक्चर, उसके साथ कोई, उसके पास कोई नहीं, उसके साथ बात करने के लिए कोई नहीं है, ही हैज नो फ्रेंड्स, नो कंपेनियंस राइट नाउ, तो उसका नेगेटिविटी और बढ़ जाता है। Household fire का positive imagery, कि household fire का positive imagery। পজিটিভ ইমেজেরি আমরা ওভারঅল হিসাবে আমরা দেখবো না। ঠিক আছে, হাউসহোল্ড ফায়ার্স ইট জেনারেলি সিম রিপ্রেজেন্টস ফ্যামিলি এন্ড কমফর্ট, রাইট? বাট বাইরে এখন লোকজন নেই, the মানে আউটসাইড দ্য হাউস देयर इज नो वन देयर, সিম্বলাইজিং কি এভরিওয়ান ইজ লোনলি আউটসাইড। ঠিক আছে, তো ওভারঅল আমরা এটাকে নেগেটিভ ইমেজেরি হিসাবেই এটাকে নেব। ठीक है, हम लोग इसको नेगेटिव इमेजरी के हिसाब से ही हम लोग इसको लेंगे। फर्स्ट स्टैंडर्ड सबको क्लियर है? क्लियर है पक्का? सोच लो। ठीक है, नहीं क्लियर है क्या? सुनिए ना पूरा, क्लियर है? क्लियर है? स्थिति बोलिए बाबू। हाँ, फ्रॉस्ट को, फ्रॉस्ट को इंसान के हिसाब से पर्सोनिफाई किया गया है। ठीक है, अच्छा, अंकुर, पौलाश, सम्राट, इतना तक क्लियर है आप लोगों को? Yes sir। है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लैंड्स शार्प फीचर्स सीम्ड टू बी द सेंचुरीज कॉर्प्स आउटलैंड। ठीक है, तो हम लोग जब सोचो पहाड़ के साइड में जा रहे हैं, ठीक है, कैसे लैंड तो ऐसे अप डाउन दिखता है ना। ठीक है, सिमिलरली तो पोएट जहां से खड़ा हुआ है वो दूर तक देख रहा है, लैंड का जो फीचर जो है उसका अप एंड डाउन जो है, ठीक है, उसको देख के लगता है कि इट इज द सेंचुरी कॉर्प्स आउटलैंड। सेंचुरी यहां पे पर्सोनिफाई हो गया है। ठीक है, सेंचुरी मतलब पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। ठीक है, उसका डेड बॉडी जो है सामने ऐसे करके बिछाया हुआ है। आउटलैंड मतलब इट इज स्प्रेड आउट। ठीक है, उसको बिछाया हुआ है। पोएट जो है यहां पे जब वो लैंड को जब देख रहा है, ठीक है,
उसको लग रहा है कि सेंचुरी का डेड बॉडी ऐसे करके बिछाया हुआ है, प्लेन नहीं, लैंड कैसे ऐसे अप डाउन रहता है ना थोड़ा सा, तो उसको देख के लग रहा है कि यहां पे सेंचुरी का कॉर्प्स डेड बॉडी वहां पे बिछाया गया। क्यों? क्योंकि कोई एंजॉयमेंट नहीं है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है, उसके अंदर भी कोई होप नहीं है। ठीक है, साल अभी तो खत्म होने वाला है ना, ही इज टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर। ठीक है, और ये 17th सेंचुरी अभी खत्म होकर 18th सेंचुरी में पार होगा ये। ठीक है, तो ही बोल रहा है कि द सेंचुरीज कॉर्प्स इज लाइंग डेड इन फ्रंट ऑफ हिम। ये लाइंग डेड इन फ्रंट ऑफ हिम क्यों बोल रहा है? क्योंकि द पास्ट ट्रेडिशंस, पास्ट में जो अच्छा सोसाइटी था वो भी खत्म हो रहा है। पास्ट प्रैक्टिसेस, पास्ट कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस जो भी है वैसे ऐसे करके पास हो गया, वो खत्म हो गया। अभी उसके जगह में कुछ नया आ रहा है। ठीक है, लेकिन पोएट जो है he finds no peace, no comfort in the oncoming traditions and customs। समझ में आया? जो नया जो ऑनकमिंग ट्रेडिशन है, प्रैक्टिसेस है, ठीक है, उससे उसको ऐतराज है। जो नया थॉट से, जो नया बिलीफ है, उससे उसको ऐतराज है। He script the cloudy canopy, the wind its death lament। फिर से देखो नेगेटिव इमेजरी, बहुत ज्यादा अभी डिप्रेशन में आ जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ही स्क्रिप्ट, किसका क्रिप्ट? सेंचुरी का। ठीक है, द क्लाउडी कैनोपी, क्लाउडी इन द सेंस पूरा आसमान जो है वो क्लाउड से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा सब लोग। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, ठीक है, ये पूरा आसमान जो है वो क्लाउड से पूरा भरा हुआ है। इट हैज फॉर्म्ड अ कैनोपी। कैनोपी मतलब बोला कि पेड़ का ऐसे। ठीक है, तो ये जो क्लाउड से पूरा जो आसमान जो है, इट इज एक्टिंग एज अ क्रिप्ट। क्रिप्ट बेसिकली क्या होता है? जहां पे डेड बॉडी को रखा है, पुराने पुराने राजा लोगों का बड़ा बड़ा क्रिप्ट होता है ना, टूम्स, क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे राजा लोगों को रखा जाता है और उसके ऊपर से ऐसे करके ढका हुआ है। ठीक है, तो ये जो आसमान जो है ऐसे लग रहा है कि सेंचुरी का डेड बॉडी को वो ढका हुआ रखा हुआ है। ठीक है, आसमान ऑब्वियसली इट्स नॉट ब्लू, इट्स फिल्ड विद ग्रे क्लाउड्स, ऐसे सोचिए। ठीक है, द विंड इट्स डेथ लेमेंट। ठीक है, यहां पे हवा जो है, जो हवा चल रही थी, ठीक है, दैट सीम्ड लाइक अ डेथ लेमेंट। लेमेंट बेसिकली क्या होता है? जब कोई गुजर जाता है ना, तो जो सैड सॉन्ग या पोएम्स जो गाया जाता है उसके याद के लिए, ठीक है, उसे लेमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इवन द विंड वॉज अनफ्रेंडली। ठीक है, हवा भी जो है सुन के ऐसे लग रहा था कि उसमें भी एक सैडनेस है हवा में। ठीक है, कोई पॉजिटिविटी चारों तरफ से कुछ नहीं है। ना धरती में कोई पॉजिटिव चीज दिख रहा है, ना आसमान में, ना हवा में, ना कुछ। बोलिए बाबू। पेट्रियट, आ पेट्रियट पूरा डिस्टिंक्ट अलग चीज है। ठीक है, यहां पे भी नेगेटिव चीज को बोल रहा है, सराउंडिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, लेकिन पेट्रियट से कंपेयर मत करो, हम ये बोलेगा। तो हवा में भी कोई कंफर्ट, कोई राहत बोल के कुछ नहीं है। The ancient pulse of germ and birth was shrunken hard and dry, and every spirit upon earth seemed fervorless as I। तो पोएट जो है वो बोलता है कि जो ये अर्थ जो है, यहां पे जो एंशिएंट पल्स ऑफ जर्म एंड बर्थ, एंशिएंट पल्स ऑफ जर्म एंड बर्थ इन द सेंस मतलब कि जो लाइफ साइकिल जो है, जो चलते ही रहता है। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा है, एवरीथिंग वाज श्रंकन हार्ड एंड ड्राई। ऑब्वियसली विंटर सीजन है, इसलिए देयर इज नो लाइफ साइकिल। कोई नया लीव्स नहीं दिख रहा है, कोई नया फूल, फल, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, एंड एवरी स्पिरिट अपॉन द अर्थ, ये धरती में जितना भी लोग जो थे, seemed fervorless as I। fervorless मतलब कोई इमोशन नहीं, कोई पैशन नहीं, कोई वार्मथ नहीं, कोई कुछ नहीं, इमोशनलेस थे। पोएट यहां पे कन्फेस करता है कि एज आई बोल रहा है वो। ठीक है, कि वो उसके अंदर जितना लैक ऑफ इमोशन, पॉजिटिविटी जो था,
आसपास चारों तरफ जो वो देख रहा है वो भी पूरा नेगेटिविटी से पूरा भरा हुआ था। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ध्रुव क्लियर, मिथाली क्लियर, वर्तिका क्लियर, पौलाश ऑनलाइन आछो क्लियर, सम्राट अंकुर क्लियर, हाँ सर। स्वयं, हाँ हाँ तुषार, क्रेश क्लियर, नंदिनी क्लियर, मानसवी क्लियर, सबका नाम याद है, मेघना क्लियर, मेघा, मेघा या मेघना, मेघा, अब तो आदत हो गई है सर। क्या हुआ? क्लियर? नाम भूल गए, प्रियाशा क्लियर, क्लियर पक्का, संस्कृति क्लियर। चलिए अच्छा, यहां पे नेगेटिविटी खत्म है, ठीक है, इसके बाद से पॉजिटिविटी स्टार्ट हो रहा है। At once a voice arose among the bleak twigs overhead in a full-hearted even song of joy illimited. तो तभी अचानक इतने ही नेगेटिविटी में, इतने ही डार्कनेस, होपलेसनेस सिचुएशन में, ठीक है, तभी अचानक से क्या हुआ? पेड़ों को बीच से, ठीक है, एक आवाज आने लगी। A voice arose among the bleak twigs overhead. Bleak मतलब इसमें मतलब देख के पूरा सुनसान लगता है, पूरा एकदम वैकेंट ऑफ इमेशन लगता है, ठीक है, डल, यस, ठीक है। ट्विग्स यहां पे ऑब्वियसली ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, वहां पे जो ब्रांचेस थे वहां से अचानक से एक पंछी का आवाज आ गया, ठीक है। ऑफ फुल हार्टेड इवन सॉन्ग, इवन सॉन्ग बेसिकली होता है कोई कैरल, जैसे क्रिसमस कैरल, कोई मतलब सेलिब्रेशन में जो गाना गाते हैं वो होता है इवन सॉन्ग। और पूरा फुल हार्टेड था, पूरा जोश से पूरा भरा हुआ था, हैप्पीनेस, पूरा पॉजिटिविटी से पूरा भरा हुआ था। जो गा रहा था पूरा दिल से एकदम खुशी खुशी गला फाड़ फाड़ के गा रहा था। ऑफ जॉय इनलिमिटेड, इनलिमिटेड यहां पे अनलिमिटेड के हिसाब से ये काम कर रहा है, ठीक है, वर्ड अलग है, ये पोएटिक यूज है, ठीक है। तो वहां से एक पंछी जो है वो गाना गा रही थी और उसका गाना में एकदम मिठास, एकदम पॉजिटिविटी से पूरा भरपूर है, ठीक है। An aged thrush, frail, gaunt, and small, in blast beruffled plume, had chosen thus to fling his soul upon the growing gloom. एक थ्रश, ठीक है, थ्रश जो होता है वो एक छोटा सा पंछी होता है, एंड इट सिंबलाइजेस पॉजिटिविटी, ठीक है। थ्रश होप, होप का सिंबलिज्म है, ठीक है। वो एज्ड है, वो बहुत ज्यादा उम्र हो गया है। इट वॉज फ्रेल, इट वॉज गॉन्ट, इट वॉज स्मॉल, ठीक है। फ्रेल मतलब कमजोर, ठीक है, स्मॉल साइज में छोटा, गॉन्ट मतलब थका हारा पूरा, ठीक है। इन ब्लास्ट बीराफिल्ड प्लूम, प्लूम मतलब होता है फेदर्स, ठीक है। ब्लास्ट बीराफिल्ड होता है, ब्लास्ट मतलब यहां पे तूफान, बीराफिल्ड मतलब होता है ना कि जब तूफान चलता है पंछी लोग के कैसे फेदर्स कैसे बिगड़ जाते हैं, ठीक है, वही सेम चीज। had chosen thus to fling his soul upon the growing. ये छोटा सा पंछी जो था, it had decided that it will challenge this growing gloom. पूरा सराउंडिंग में तो नेगेटिविटी से छाया हुआ था ना, ठीक है। वो छोटा सा पंछी क्या किया? उसने चैलेंज कर लिया कि इस नेगेटिविटी को तोड़ के रखना है, इसीलिए इट वॉज रेडी टू फ्लिंग इट सोल, फ्लिंग इट सोल मतलब अपना जान तक दे देना के लिए वो रेडी था, टू शैटर दिस ग्रोइंग ग्लूम, ये नेगेटिविटी है, सैडनेस को तोड़ने के लिए अपने जान तक देने के लिए रेडी था। क्लियर है? थर्ड साइन था सबको? पक्का क्लियर है? पक्का क्लियर है? क्लियर है? अंकुर, पौलाश, सम्राट क्लियर इतना तक? अच्छा, लास्ट स्टैंजा देखिए। So little cause for carolings of such ecstatic sound was written on terrestrial things afar or nigh around. तो पोएट बोलता है कि this bird was singing a carol, an even song, a festive song, a celebratory song, a happy song, ठीक है, लेकिन कोई वजह नहीं थी इसका, ठीक है। हम लोगों के दिल में गाना कब आता गूंजता है, कब हम लोग खुश हो, जब खुश हो जाए तभी गाना निकलता है ना मुंह से, ठीक है। तो वही बोलता है कि आसपास में तो कुछ पॉजिटिव तो दिख नहीं रहा, तो व्हाई इज दिस बर्ड सिंगिंग, ठीक है।
आसपास कहीं पे पूरा टेरेस्ट्रियल थिंग्स में ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ में ऐसा कोई भी चीज नहीं था जिससे कोई होप, कुछ पॉजिटिविटी या कुछ दिखाई दे। ठीक है, that I could think that trembled through his happy good night air. Some blessed hope whereof he knew, and I was unaware. तो पोएट कन्फेस करता है यहां पे कि ये थ्रश का जो आवाज है ये चारों तरफ ट्रेम्बल कर रहा है, गूंज रहा है, गूंजते गूंजते ये फैल रहा है, एंड इट इज शैटरिंग द ग्लूम। जो सैडनेस, जो सन्नाटा, जो सब कुछ नेगेटिविटी जो था वो चारों तरफ से गूंज गूंज के वो पूरा चेंज कर दे रहा है, पूरा जगह को, सराउंडिंग को। पोएट बोलता है कि मे बी, ठीक है, ये थ्रश के अंदर देयर इज सम ब्लेसेड होप व्हिच ही न्यू। ठीक है, ये थ्रश के अंदर शायद कोई सोर्स ऑफ होप है, शायद कोई सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है जिसके वजह से वो ऐसे करके गाना गा रहा है। वो बोलता है कि परहैप्स दिस थ्रश knows समथिंग, कोई सीक्रेट जानता है शायद, जिसके वजह से वो ऐसे करके इतना खुशी खुशी ये गाना वो गा पा रहा है। लेकिन वो दूसरा कन्फेशन क्या बोल रहा है? बट आई एम अनअवेयर। ठीक है, वो खुद अनअवेयर था कि क्या वो हैप्पीनेस हो सकता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द हैप्पीनेस, क्यों वो जो है वो ये गाना गा रहा है। ही इज डिवॉइड ऑफ ऑल द हैप्पीनेस। उसको नहीं पता, उसको नहीं समझ में आया। हाँ, हाँ, ठीक है। तो देखो, होता है ना कभी कभी कि हमारे साथ जब कुछ नेगेटिव होता है, कुछ खराब होता है, पूरा दुनिया कैसे नेगेटिव लगता है, होता है ना। ठीक है, तो जो ब्रेकअप हुआ है, बारिश की मौसम, ठीक है, अंधेरा एकदम, हर्षित हेड डाउन कर लिया, अस ब्रो अस, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है, तो कैसे पूरा दुनिया और नेगेटिव लगता है ना। ठीक है, मिताली भी स्माइल मार रही है, सब लोग स्माइल मार रहा है। ठीक है, एक्सपीरियंस होना अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है। ठीक है, ऋषभ का ही अच्छा चल रहा है, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। ठीक है भाई, रुक जा। चलिए, तो जैसे बोल रहा था, सॉरी फॉर द जोक्स। ठीक है, आई एम नॉट सॉरी। तो होता है ना कि हम लोगों के अंदर कभी कुछ अगर नेगेटिव अगर होता है तो हम लोग का पूरा सराउंडिंग कैसे नेगेटिव लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो पोएट के अंदर भी वैसा ही एक इमोशन है। सराउंडिंग खराब दिख रहा है, पूरा चारों तरफ बर्फ से भरा हुआ है, उसकी वजह से उसको एक नेगेटिव माने नेगेटिव फीलिंग हो रही है। ठीक है, होता है ना कि बारिश गिरने से कैसे हम लोग भी डिप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, सेम चीज, वो भी एक नेगेटिव इमोशन में आ गया है, लेकिन उसके अंदर पहले से ही एक नेगेटिविटी था। इसलिए क्योंकि द ईयर इज कमिंग टू एन एंड, फ्यूचर आएगा, लेकिन ही इज अनसर्टेन अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, जिसके वजह से उसके अंदर एक डिप्रेशन, एक सैडनेस आ रहा है कि इसके बाद क्या होगा और कितना कुछ चेंज होगा, व्हाट विल द न्यू ईयर ब्रिंग। ये डाउट, ये कंफ्यूजन में उसके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और उसका नेगेटिविटी जो है वो चारों तरफ सराउंडिंग में फैल जाता है। ठीक है, ऐसे करके फैल गया। ठीक है, तो वही बात है, याद रखिएगा कि यहां पे पोएट के पर्सपेक्टिव से हम लोग को पोएम को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, पोएट यहां पे दो चीज दिखाता है कि एक नेगेटिव साइड है, सराउंडिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरे साइड में ये दिखा रहा है कि वो पॉजिटिव साइड भी है एक। तो वो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव साइड बोल के उसको छोड़ के नेगेटिव में ही रख दिया, नहीं। ठीक है, वो एक पॉजिटिव साइड उसको खींचने का कोशिश करता है, दैट एट द एंड ऑफ द डे देयर इज समथिंग पॉजिटिव, देयर इज समथिंग होपफुल। कॉन्फिडेंस कि उसको नहीं पता है कि वो क्या चीज है, लेकिन कुछ तो है। सिमिलरली हम लोगों की जिंदगी में भी बहुत ऐसे नेगेटिविटी आते रहेंगे। ठीक है, खराब दिन आते ही रहेंगे, लेकिन वी मस्ट ऑलवेज रियलाइज, मस्ट ऑलवेज कीप इट इन माइंड दैट, बोलता है ना कि वो क्लीशे मूवी में रात के बाद दिन आता है, ठीक है, अंधेरे के बाद रोशनी आती है, देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ठीक है, तो वही बात है, देयर इज ऑलवेज होप फॉर द फ्यूचर। नेगेटिविटी है, रहेगी,
लेकिन हम लोग को सिर्फ नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना है, कोई इग्नोर नहीं करना है, वो है लेकिन उसको टक्कर लेना उससे। समझ में आ गया पोएम? ठीक है, तो यहां पे नेगेटिविटी दिखा रहा है लेकिन उसको पॉजिटिविटी से उसको काट दे रहा है अल्टीमेटली। कैरलिंग्स मतलब सेलिब्रेटरी सॉन्ग्स गाना, ठीक है। याद रखिए वो वाला जो पोएम पिछले दिन करवाया था ना, डोवर बीच, उसमें कैसे पहले शुरुआत में पॉजिटिविटी दिखाया था, उसके बाद नेगेटिविटी से पूरा काट दिया था। यहां पे ये फ्लिप हो गया, नेगेटिव चीज दिखाया और उसको पॉजिटिविटी से ढक दिया। समझ में आ गया पोएम? पक्का सोच लो। लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट 4 लाइन जरूर। सो लिटिल कॉस और कैरलिंग्स ऑफ सच एक्सटैटिक साउंड। तो वो सोचता है कि ये जो पंछी जो है, ये जो थ्रश जो है, ये इतना खुशी खुशी से गा रही है, क्यों गा रही है? ये जो एक्सटैटिक साउंड, ये जो इतना चीयरफुल, इतना जॉय से भरा हुआ, एनर्जी से, स्पिरिट से भरा हुआ जो गाना जो गा रही है, ये क्यों गा रही है? ठीक है, आसपास किसी चीज के ऊपर कोई नामो निशान नहीं था, कोई कहां से ये सोर्स आ रहा है? ठीक है, वॉज रिटन ऑन टेरेस्ट्रियल थिंग्स और अफार और नाई अराउंड। आसपास कहीं पे भी, किसी भी पेड़ पौधे घर जमीन कहीं पे भी, आसमान से वो पूरा सीन को डिस्क्राइब किया था ना, कहीं से भी तो पॉजिटिविटी का कोई नामो निशान नहीं आ रहा। तो कैसे करके ये हर्ष जो है, कैसे करके वो ऐसा इतना सेलिब्रेटरी सॉन्ग गा रहा है? ठीक है, पक्का। और कोई सवाल? जो लोग ऑनलाइन में हो, पलाश, अंकुर, सम्राट, क्लियर? Yes, sir.